सबसे बड़े आलिम इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर। इस वक्त जितने अहले हदीस उलमा हैं वो 2 या 3 वास्तों से उनके शागिर्द हैं। जिस तरह बरेलवियों के लिए आमजा बरेलवी साहब हैं और देवबंदियों के लिए अशरफ अली थानवी साहब हैं, बिल्कुल इस तरीके से अहले हदीस के लिए उनके सबसे बड़े आलिम जिनको वो कहते हैं शेख कुल मुहद्दिस आजम मियां नजीर हुसैन देहलवी रहिमहुल्लाह ताला, मैं उनसे बड़ी अकीदत रखता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह हक गो इंसान थे। अल मुतवफ़ा 1320 हिजरी, पूरे 1900 ईस्वी के अंदर उनकी वफात हुई। आज 2015 है, आज 22 अगस्त 2015 है। आज से तकरीबन 115 साल पहले वो फौत हुए। ट्रू जेंटलमैन थे, पूरी जिंदगी हदीस की खिदमत की और बाकी मकातबे फिक्र के लोग भी इनके बारे में बड़ा नरम गोशा रखते हैं। इवन अहले तशय्यो भी, बरेलवी भी और देवबंदी भी इनके लिए बड़ा नरम गोशा रखते हैं। उनकी बड़ी पॉजिटिव पॉलिसी थी और उन्हीं की मेहनत है। और ये वही हैं जिन्होंने 1885 के अंदर मलका विक्टोरिया को खत लिखकर अहले हदीस नाम को रजिस्टर्ड करवाया था। ये वो है मियां नजीर हुसैन देहलवी साहब। और इसको जो है वो हनफी जो है ना वो इतराज के तौर पर पेश करते हैं। मैं तो उनको सलाम करता हूं इस बात के ऊपर। इससे भी बेहतर था अपने आप को मुसलमान रजिस्टर करवाते, मुस्लिम रजिस्टर करवाते। बहरहाल लोग उनको वहाबी कहते थे, तो मियां नजीर हुसैन देहलवी साहब ने कहा मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब से हमारा क्या लेना देना, हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले हैं, किताब सुन्नत के मानने वाले हैं, हम अहले सुन्नत अहले हदीस हैं। आपने अगर हमें रजिस्टर्ड ही करना है तो हमें अहले हदीस रजिस्टर्ड करें। इसके बरक्स बरेलवी देवबंदियों ने अपने आप को बरेलवी देवबंदी रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। उससे तो बेहतर है अहले हदीस या अहले सुन्नत अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना। तो ये वो है मियां नजीर हुसैन देहलवी साहब, अल मुतवफ़ा 1320 की। उनका फतावा नजीरिया छपा हुआ है, अहले हदीस ने छापा है, मैंने घर में नहीं छापा। फारसी के अंदर है, उर्दू तर्जमा भी अहले हदीस का है, लफ्ज ब लफ्ज मैं आपको बयान करता हूं। फतावा नजीरिया जिल्द 3 अहले हदीस एकेडमी कश्मीरी बाजार लाहौर से, चैप्टर है मनाकिब सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम, जिल्द 3 सफा 445 और 446, सवाल नंबर 2 है उसके अंदर। सवाल सुने, उस टाइम के लोग जो है कितने पढ़े लिखे लोग थे। सवाल करते हैं, क्या हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले में अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु को बागी और खाती कहना जायज है या नहीं? हजरत अली से मुकाबला किए बगैर अगर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु को अमीर या इमाम या रदियल्लाहु ताला अन्हु कहा जाए तो क्या यह जरूरी है या नहीं? ये सवाल है। अब जरा जवाब सुने। ये आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए हो तो mirza_95@yahoo.com पे ईमेल करके मुझे इस पीडीएफ भी आप मंगवा सकते हैं। ये किताबोसुन्नत.com जो अहले हदीस का सबसे बड़ी एक वेबसाइट है किताबों वाली, उन्होंने भी अपलोड किया फतावा नजीरिया। अल जवाब, अब ये जवाब के बाद जो फतवा मेरे पे लगाना है ना, उससे बड़ा इनके ऊपर लगाना है। मेरे नजदीक ये जवाब बिल्कुल परफेक्ट है, सवाए एक कमजोरी के, और वो भी कमजोरी इस लेवल की नहीं कि मैं इनके ऊपर कोई राफजियत का फतवा लगा दूं। वरना अब मीठा मीठा हाप ते कोड़ा कोड़ा थू थू, अब पता चलेगा मियां नजीर हुसैन देहलवी से आपकी ज्यादा अकीदत है या सहाबा किराम से ज्यादा अकीदत है जो आपने सेल्फ मेड बनाई हुई है। आप फतवा लगाए उनके ऊपर। हमने तो कभी नहीं कहा कि रदियल्लाहु ताला अन्हु नहीं कहना चाहिए। अब सुने अल जवाब, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबला में जहां अमीर माविया का तस्करा हो वहां लफ्ज हजरत या दुआया अल्फाज यानी रदियल्लाहु ताला अन्हु कहना दुरुस्त नहीं। तुसी केड़े पासे दे अहले हदीस हो भाई? ओ केड़े मियां नजीर हुसैन देहलवी दे तुसी शागिर्द हो भाई? आज सऊदी अरब दी तनख्वाहां लेके कितने लोग यजीद को जो है वो रदियल्लाहु ताला कह रहे हैं। वो एक बाबा उठाए किफायतुल्लाह सनाबली इंडिया के अंदर, यजीद बिन मुआविया रदियल्लाहु ताला। ओ भाई जी गल बड़ी दूर तक पहुंची हुई है। ए सुनो, हजरत अली रदियल्लाहु ताला के मुकाबले में जहां अमीर मुआविया का तज़किरा हो वहां लफ्ज हजरत या दुआया अल्फाज यानी रदियल्लाहु ताला कहना दुरुस्त नहीं, क्योंकि उन्होंने आखिरी खलीफा राशिद के खिलाफ बगावत की है, लिहाजा उनको गलतकार और बागी समझना चाहिए। ये बागी का लफ्ज सही बुखारी मुस्लिम में है, उन्होंने अपनी तरफ से नहीं बयान किया। और इससे आगे बढ़कर उनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए, यानी गाली गलोच लान तान करना। ये तो हम भी, हमारा भी यही मौकिफ है। मैं अपना क्लिप इसमें भी इंशाल्लाह डाल दूंगा, हु इज ट्रू शिया ऑफ अली, मसला नंबर 102 के अंदर से इंशाल्लाह क्लिप डाल जाएगा ताकि इल्मी बात भी सामने आ जाए। फिर वो आगे कहते हैं, अगर उनकी खता और बगावत का इजाला हो जाता, यानी हजरत मीर माविया अगर तौबा कर लेते इस मसले में, तो उन्हें बागी और खाती क्यों कहा जाता? और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। देखो, एक कहते ने छुपियां दीसा काट ली ने अली ने, और नजीर हुसैन देहलवी साहब के फतावा में लिखा है कोई ढकी छुपी बात नहीं है।
پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صحابیت کا احترام کرنا چاہیے، سیدنا علی نے بھی ان کو صحابی تسلیم کیا ہے، ان پر لام تاننے کی، ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے، ہم حضرت علی کی سنت کے مطابق عمل کریں۔ الحمدللہ میں بھی میاں نذیر حسین دہلوی صاحب کہ یہ جو فتویٰ چھپا ہوا ہے ان کے دارالافتاء سے فتاوی نظیریہ کے اندر میں ان کے ساتھ ہوں کہ ہمیں احترام کرنا چاہیے، غلطی اپنی جگہ، اور یہ نہ سمجھیے کہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ خاطی اور باغی لکھ دیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812 نمبر، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی۔ دوزخ کے الفاظ ہیں، دوزخ کی طرف بلانے والی وہ جماعت ہوگی، باغی جماعت، باغی کم جماعت اور دوزخ کی طرف بلانے والی۔ دوست کی نہیں ہم کہتے، وہ کئی اعمال ہیں جو کہ دوزخ میں لے جانے والے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کسی کو معاف کر دے۔ دوست کی نہیں ہم کہتے، دوزخ کی طرف لے جانے والا کام خلیفہ برحق کے خلاف بغاوت کرنا۔ بار یہ 50 حدیثیں پڑھیں، اس میں نے یہ ساری حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، اور مسئلہ نمبر میرا 101 اور 102 اس حوالے سے الحمدللہ ریکارڈ ہے۔